मुल्क में बेशतर ब्लैक इकॉनमीज चल रही हैं, इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। पूरे माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। इकॉनमी डेड स्टॉक पर पहुंच चुकी, कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो गईं। देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। ये शहर रहने के लिए नहीं छोड़ा। चीफ जस्टिस के रिफाई प्लॉटों पर कब्जे के केस के दौरान रिमार्क्स। अदालत का चीफ सेक्रेटरी वजारत वर्क्स पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, वजारत वर्क्स ने तो हिल पार्क भी उठाकर बेच दिया था। 2 माह में कसीरुल मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। सेक्रेटरी हाउसिंग को प्लॉट्स की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक दस्तावेज पेश करने का हुक्म। कम्युनिटी सेंटर की सरगर्मियां, शादियां और पार्किंग भी बंद करने की हिदायत। कोई शादी की तकरीब या कमर्शियल सरगर्मियां हुई तो कार्रवाई की जाएगी। अदालत का इंतबाह। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह अफवाहें करार दे दी। कहते हैं, अफवाहें फैलाने वालों को खबरदार करना चाहता हूं। डॉलर बढ़ा है तो एकदम कम भी होगा। हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं। डॉलर से कमाने का सोचने वाले बहुत मार खाएंगे। शौकत तरीन ने कहा, हमें लगता है रुपये की कदर 10 रुपये कम है। पेट्रोल पर सारे टैक्स खत्म कर दिए। कोई नया टैक्स या टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा। मिनी बजट का तासुर गलत है। कैपिटल मार्केट में तोसी वक्त की ज़रूरत है। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे मार्केट में खलल पड़े। मज़ीद कारोबारी आसानियों के लिए काम कर रहे हैं। डॉलर की परवाज न रुकी। सुपर पावर की करेंसी 1 रुपये 52 पैसे इजाफे के साथ नई बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपये 20 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट का 1 हफ्ते में कमिश्नर कराची को नस्ला टावर गिराने का हुक्म। बिल्डिंग नीचे से कैसे गिरती है, बिल्डिंग तो ऊपर से गिरती है। माहिरीन से मदद लें या खुद ही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कमिश्नर कराची से इस्तफसार। हुक्म दिया कि 200 लोग क्यों जाएं, 400 लोग लगा दें। कब मुकम्मल करेंगे आप? अदालत की नस्ला टावर में पेश होने वाले जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की सरजनिश। यहाँ किसी सियासी तकरीर की इजाज़त नहीं देंगे, चाहें बैठ जाएं जाकर। चीफ जस्टिस ने झाड़ दिया। कमिश्नर कराची को इन्हदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। डस्का इलेक्शन चोरी में मुलव्विस अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। खत में लिखा कि इंतखाबी धांधली और वोट चोरी जमहूरी निज़ाम पर धब्बा है। तहकीकात करके वफाकी और सूबाई सतह पर जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पसे पर्दा इंतखाबी धांधली करवाने और मुजरिमाना अज़ाइम के तहत हिदायत जारी करने वालों को पकड़ा जाए। सियासी जमातों की मुशावरत से एक्ट में तरामीम की जाएँ ताकि आइंदा बेज़ाब्तगियाँ ना हों। अदलिया को मुबैना तौर पर बदनाम करने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद हक़ान अब्बासी के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर हमीदुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। जजेस ऊंची पोजीशन पर होते हैं, तनकीद को वेलकम करना चाहिए। हमारा मुल्क ऑटो पर चल रहा है। सिंध के मसाइल की वजह पीपल्स पार्टी है। इमरान खान और पीपल्स पार्टी को एक जैसा ट्रीट करना होगा। पीडीएम अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इनकलाब लाना चाहती है तो कोई नहीं मानेगा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कहा, मुल्क में लीक्स का दौर है। हर दिन नई कहानियां सामने आ रही हैं। क्या बड़े ओहदों पर बैकग्राउंड चेक करने का कोई निज़ाम नहीं? नस्ला टावर बनाने वाले SBCA अफसरान को सज़ा नहीं दी जा रही। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को बम लगाकर उड़ा दिया जाए तो कराची में गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनना बंद हो जाएंगी। सिंध में बल्दियाती निज़ाम का तरमीमी मुसव्वदा तैयार। मुजवज़ा कानून के मुताबिक कचरा उठाने और वाटर एंड सीवरेज का निज़ाम मेयत के मातहत होगा। कराची में टाउन सिस्टम बहाल किए जाने का भी इम्कान। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में देने की तजवीज़ भी शामिल। नए बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ कानून में लाड़काना, सखर, हैदराबाद और मीरपुर खास में मेयर का इंतखाब होगा। हल्का बंदियों के लिए यूसी की आबादी 72,000 तक करने की तजवीज़। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल आज असेंबली में पेश होगा। मुल्क भर में गैस बहरान बरकरार। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत कई शहरों में घंटों गैस गायब रहने लगी। कहीं कम प्रेशर की शिकायत। गुजरांवाला और गिरदोनवा में कई घंटे गैस की बंदिश। ख़वातीन कहती हैं, बच्चों को सुबह स्कूल भूखा भेजते हैं। अभी तो सर्दियां पूरी तरह आई नहीं। शदीद सर्दियों में क्या हाल होगा।
पंजाब में स्मोक का अजाब, बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 तक पहुंच गया। फैसलाबाद के पर्टिकुलेट मीटर 423 रिकॉर्ड। बागों के शहर लाहौर की फजा धुआं धुआं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 तक चला गया। स्मोक और खुश्क सर्दी के बायस बीमारियां फैलने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज तक बारिशों का इम्कान नहीं। दिसंबर के पहले हफ्ते में धुंध पड़ेगी। ओस के बायस स्मोक में कमी मुतवक्किल। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता रोज़ 4 अमवात हुई। मरने वाले 2 अफराद का ताल्लुक लाहौर, एक का शेखुपुरा और एक का बहावल नगर से है। इस्लामाबाद में भी डेंगू ने एक शख्स की जान ले ली। पंजाब में डेंगू वायरस के 147 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 106 केस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के 45 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों की तादाद 10,268 हो गई। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दुनिया के चंद बेहतरीन प्रोग्राम्स में से है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा दिफाई क़ुव्वत में अहम इजाफा है। हमारे क़ुव्वत हिज़्ब इस शानदार इजाफे से मज़ीद मौसर होगी। सऊदी इकामा होल्डर्स और उमरा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। पाकिस्तानी मुसाफिरों को सऊदी अरब दाखिले के बाद 5 दिन इदारती करंतना करना होगा। पाबंदी के खात्मे का इतलाक़ 1 दिसंबर 2021 से होगा। वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी कहते हैं उमरा ज़ायरीन के लिए 5 दिन इदारती करंतना की पाबंदी भी ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। पंजाब पोलियो फ्री हो गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में सीवरेज वाटर के नमूने पोलियो फ्री निकले। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा टीम वर्क के मुस्बत नताइज सामने आए। महकमा सेहत और इंसदादे पोलियो टीम्स तहसीन की मुस्तहक हैं। हमने नई नस्ल को मूजी मरज से बचाना है। इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम तसलसल के साथ जारी रखेंगे। पेशावर में जुराइम को अब अबाबील कंट्रोल करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में पुलिस की नई फोर्स बनाने का फैसला। 1600 एहलकार मोटरसाइकिलों पर 24 घंटे गली मोहल्लों में गश्त करेंगे। पुलिस फोर्स जदीद जैकेट्स के साथ सीसीटीवी कैमरों से भी लैस होगी। छठी थल जीप रैली में जीपें फर्राटे भरने को तैयार। 106 रेसर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। मुजफ्फरगढ़ और लिया के दरमियान 190 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। मेला 28 नवंबर तक सजेगा। बाइक रेस नागुज़ीर वजूहात के बायस रोक दी गई। बाइकर्स और शायकीन मायूस।